हेलो फ्रेंड्स, मैं न्यूज़ 85.in से आभा यादव। आज मैं हूँ बीजेपी की वरिष्ठ नेता राम सिंह चौहान। ये जानते हैं इनसे कुछ मुद्दों पे बातचीत करते हैं। तो श्याम सिंह जी, ये बताइए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पे आपकी क्या राय है? जनसंख्या नियंत्रण पर हमने देखा है कि अपने भारतवर्ष में जो मैक्सिमम समस्याएं हैं वो जनसंख्या को लेके ज्यादा हो रही है। जनसंख्या की वजह से एग्रीकल्चर की समस्याएं बढ़ रही हैं। जनसंख्या की वजह से जो भी कोई प्लानिंग हो रही है वो सुचारू प्रकार से उसको चलाया नहीं जा सकता है। इस प्रकार से पूरे समाज को अगर विकसित करना, हमारे भारत देश को विकसित करना है तो जनसंख्या पर नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा और उसको प्रभावी लाना पड़ेगा। विधायक की पेंशन को लेकर आपकी क्या मांग है? अ, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अभी मैं आप लोग को उसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा और थोड़ा सा आपको बतलाना चाहूँगा कि जो मेरी अपनी ओपिनियन है सांसद और विधायक के पेंशन को लेके, और ये मेरी ओपिनियन नहीं है, जो भी हमारे समाज के पढ़े लिखे युवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहते हैं हम लोगों से कि आखिर ऐसा क्यों। संविधान एक है, देश एक है, तो एक व्यक्ति को सरकारी पेशे में अगर एक बार उसको पेंशन दी जाती है तो पार्लियामेंट और असेंबली के लोगों को बार बार क्यों पेंशन दी जाती है। उसी सब मुद्दे को लेकर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर आपकी क्या विचार है? पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी मैं जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से और केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी कुछ बातें करना चाहता हूँ। जैसे ग्रीन हाउस गैसेस हुए, अन्य जो है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण है, उसके बारे में भी मैं आज इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ा संकट जो उभर के आने वाला है वो ग्लोबल वार्मिंग के तहत आने वाला है। अगर इसको हम लोग कम नहीं करेंगे, अगर इस पे हम लोग जागरूक नहीं होंगे और इस पे हम प्रभावी तरीके से यदि हम काम नहीं करेंगे तो आने वाले समय में वह दिन दूर नहीं है जब हम विभिन्न समस्याओं से जूझते नजर आएंगे। इसके अलावा और क्या क्या मुद्दे हैं? जनसंख्या नियंत्रण पे हम बात करना चाहते हैं, कानून पे बात करना चाहते हैं, और जो हमारे पूरे देश में सरकारी डॉक्टर हैं जिनको सरकार अपने राज्य में, अपने केंद्र में पेशे के रूप में, डॉक्टरी के पेशे के रूप में उनको चयनित करती है, ऐसे लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे करप्शन को भी बढ़ावा मिलता है और ऐसे डॉक्टर के ऊपर कानून बना के कार्रवाई करने की हम मांग करेंगे। आइए, आपने देखा इन्होंने कई मुद्दों पे बातचीत की है, तो आप जानते हैं इसके बारे में। और धन्यवाद दूंगा, नमन करूंगा कि मुझे आप लोग के समक्ष उपस्थित होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मुझे अवसर दिया गया। इसलिए मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का दिल के गहराइयों से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मानित मंच पे मंचासीन सभी अतिथिगणों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। आज हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हमारे विशिष्ट अतिथि पंडित अशोक भारती जी, जो मेरे दाहिना साइड बैठे हुए हैं। आप राष्ट्रीय संयोजक विश्व ब्रह्मा ऋषि ब्राह्मण समाज से आप हैं। दूसरे जो मेरे से बाएं तीसरे स्थान पर जो बैठे हैं, आप बनारस काशी के निवासी श्री ओम प्रकाश सिंह जी हैं, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगरा से रिटायर्ड हुए हैं। तीसरे नंबर पे आप हमारे बगल में बैठे हुए हैं, जस्ट हमारे बाएं तरफ, राजेंद्र प्रसाद जायसवाल जी, जो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन रिटायर्ड CAO टाटा कैंसर हॉस्पिटल वाराणसी। चौथे जो महाराष्ट्र के भर्ती से चल के आए हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे सहयोगी के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में श्री प्रसाद पुरुषोत्तम पाटले जी, वरिष्ठ समाज सेवी और राष्ट्रीय अध्यक्ष बुनकर महासंघ महाराष्ट्र के। आप सभी लोगों का मैं
अपने अखिल भारतीय चौहान महासभा की तरफ से, राष्ट्रीय हिंदू महासभा की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप लोग इस कार्यक्रम की विशेषता प्रदान कर रहे हैं। आप लोग समाज के मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण अंग जो इस मंच के सामने बैठे हुए हैं लोग, देवतुल, देव स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रिय पत्रकार बंधुओं, भाइयों बहनों, देवियों और सज्जनों, आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके समक्ष मैं उपस्थित हुआ हूं। तमाम मुद्दे हैं, लेकिन उन तमाम मुद्दों में से कुछ मुद्दों पर मैं चर्चा करूंगा और जो कुछ मुद्दे छूटेंगे उसको जब अगली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया जाएगा या आप लोग का सहयोग प्रदान होगा तो मैं अवश्य उस मुद्दे को आप लोग के समक्ष रखूंगा और गुजारिश करूंगा कि जो भी मेरे मुद्दे हैं वो भारत के कोने कोने तक पहुंचाए जाए। तो जो आज का विशेष तौर से जो मुद्दा है वो आर्थिक, सामाजिक, कानूनी मुद्दों पर हमें बात करनी है, उनके समाधान के लिए, उनके सुझाव के लिए। तो यह मेन जो कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है